एलओसी से सटे पुंछ और मेंढर के लोगों के लिए खुशखबरी है। जम्मू से पुंछ और मेंढर का हवाई संपर्क बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू पुंछ मेंढर के साथ जम्मू मेंढर जम्मू के लिए सब्सिडी हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने जम्मू पुंछ और जम्मू मेंढर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था। गृह मंत्रालय की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गई है। बेहतर हवाई संपर्क से जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और बढ़ी हुई यात्रा सुविधा में योगदान मिलेगा। इससे इमरजेंसी में लोगों को मदद मिलेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की पुनर्बहाली और राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने का उन्होंने आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों की गरिमा, अधिकारों और आकांक्षाओं के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 एमएलए हैं और जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार है। इसके बावजूद वो विशेष दर्जे की बहाली जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन कोर मुद्दों के नाम पर जनता से वोट लिया, वो आज उन मुद्दों पर मुंह छुपा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शिवखोड़ी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले में शामिल एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इस आरोप पत्र में हाकिम खान उर्फ हकीम दीन को आरोपित बनाया गया है। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों ने ये हमला जम्मू प्रांत में लोगों में भय की भावना पैदा करने और जम्मू कश्मीर में आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के षड्यंत्र के तहत किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK विंग ने अनंतनाग में जिला जेल मटन और कुलगाम जिले के सोनी गांव और चवल गांव में 4 जगहों पर छापेमारी की। CIK ने किसी को गिरफ्तार करने या हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं की, लेकिन ये जरूर बताया कि कुछ सेलफोन और लैपटॉप के अलावा कुछ अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। CIK ने बताया कि जेल में बंद ये तत्व घाटी में आतंकी गतिविधियों के संचालन और आतंकी संगठनों की भर्ती में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जेल में CIK के दल ने बैरकों की तलाशी ली, वहां बंद कुछ आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्करों से भी पूछताछ की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर कांग्रेस पार्टी की तीखी आपत्ति को खारिज कर दिया। भाजपा के बचाव में उन्होंने दोहराते हुए कहा कि जब आप जीतते हैं तो आप चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते और जब आप हार जाते हैं तो EVM को दोष देते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपके पास संसद में 100 से अधिक सदस्य एक ही EVM का उपयोग करते हैं तो आप इसे अपनी पार्टी की जीत के रूप में मनाते हैं, तो आप कुछ महीनों बाद ये नहीं कह सकते कि ये हमें EVM पसंद नहीं है, क्योंकि चुनाव नतीजे उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह हम चाहते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की संभावना तलाशने के आदेश दिए हैं। एक पत्र में पुलवामा के PDP के MLA वहीदुर रहमान पर्रा ने वंदे भारत एक्सप्रेस के नॉन स्टॉप संचालन पर चिंता जताई थी। रेल मंत्री ने पर्रा के पत्र का जवाब देते हुए लिखा, 29 नवंबर को लिखे आपके पत्र में पुलवामा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज का आग्रह किया था। इस बारे में निदेशालय को निर्देश दे दिए गए हैं। पुलवामा में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज स्थापित करने का आग्रह किया गया था। पत्र में वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा था कि यहाँ एम्स, अवंतीपुरा एयरफील्ड, यूनिवर्सिटी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान और औद्योगिक केंद्र हैं। ये क्षेत्र दक्षिण कश्मीर की कनेक्टिविटी और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सीमा पार से नए साल पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। BSF और भारतीय सेना को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है, तो वहीं पुलिस समेत अन्य अर्धसैनिक बलों को आंतरिक सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार आतंकी सांभा, कठुआ और जम्मू बॉर्डर और LOC से घुसपैठ कर
सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं ताकि न्यू ईयर पर खलल डाला जा सके।